हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में दोस्तों इस वीडियो में हम ये क्लास 12 एग्रीकल्चर स्टूडेंटों के लिए है। दोस्तों ये वीडियो सब्जेक्ट है हमारा जूलॉजी में हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और दोस्तों इस वीडियो में 7 चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर है? 7वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा यानी संघ आर्थ्रोपोडा। दोस्तों संघ आर्थ्रोपोडा में देखिए, मैं आपको बता दूं हमें टॉपिक्स पढ़ने क्या क्या हैं। संघ आर्थ्रोपोडा में टॉपिक्स आपके कौन कौन से हैं तो वो समझिए। सबसे पहला टॉपिक है काकरोच का। काकरोच के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। दूसरा टॉपिक्स है मधुमक्खी का। तीसरा टॉपिक्स है आपका रेशम कीट का और चौथा टॉपिक्स है आपका वो है दीमक का। तो दोस्तों इस बार दीमक का सिलेबस हटा दिया है, दीमक हमें पढ़ना नहीं है। तो और कॉकरोच का जो सिलेबस है उसमें भी 2-3 क्वेश्चन हटा दिए हैं। तो कॉकरोच के 1-2 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा बचा मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन। ये दोनों क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा मधुमक्खी पालन से और रेशम कीट पालन से। दोस्तों इस चैप्टर की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने 10 साल तक के आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करा था। वो एक लाइन के क्वेश्चन थे, वन लाइनर का आंसर था उसमें। ऑप्शन भी वाला भी, ऑब्जेक्ट वाला भी क्वेश्चन उसी में था और वन लाइनर वाला भी उसी में था। तो दोस्तों इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इसकी चैप्टर 7 की पिछली वाली वीडियो आप देख लीजिए। एक बात और बताना चाहूँगा, देखिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों मधुमक्खी पालन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन का। 6 नंबर का मधुमक्खी पालन का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखना, समझते रहना, बीच बीच में दोस्तों समझते रहना आप टॉपिक्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हमें टेस्ट सीरीज लगानी है इसी टॉपिक से यानी मधुमक्खी पालन से ही मैं लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चनों के आंसर पूछूंगा जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों 5 क्वेश्चनों के आंसर आप तभी मुझे बता सकते हैं जब आप वीडियो को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए चलते हैं टॉपिक की करते हैं शुरुआत। टॉपिक्स देखिए, चैप्टर का नाम क्या था? संघ आर्थ्रोपोडा, और हेडिंग से हमारी मधुमक्खी पालन। तो थोड़ी सी डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा। टॉपिक से हमारा मधुमक्खी पालन। तो सबसे पहले इसमें एक बात आप समझ लीजिए। देखिए आज मधुमक्खी पालन है जो वो एक व्यवसाय के रूप में लोग करते हैं। आपको मानना पड़ेगा जगह जगह मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से वो क्या प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों? शहद और मोम। वो क्या काम करते हैं? देखिए एक लकड़ी का बॉक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? लकड़ी का एक बॉक्स लेते हैं। उस बॉक्स में क्या है? मोम की एक प्लेट रखते हैं ताकि उसमें मधुमक्खी जो है अपना छत्ता बनाती है। उसी में एक मधुमक्खी छत्ता बनाती है। देखिए 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। सबसे पहले आप मक्खियाँ भी समझ लीजिए। एक नर मक्खी होती है, दूसरी रानी मक्खी होती है और तीसरा आपकी श्रमिक मक्खी होती है। देखिए रानी मक्खी आपका क्या है कि क्या करता है? आपका मैथुन करती है रानी मक्खी। मैथुन के फलस्वरूप वो क्या करती है? अंडे देने का काम करती है, ठीक है। और आपकी जो नर मक्खी है बेटा, नर मक्खी भी आपका क्या करती है? मैथुन करने का काम करती है। और जो श्रमिक होती है, श्रमिक क्या करते हैं? ये दोस्तों खेतों में जाते हैं, फूलों के ऊपर जाते हैं और रस को चूस करके लाते हैं। उससे क्या बनाते हैं? वो क्या बनाते हैं? शहद बनाते हैं, क्योंकि श्रमिक मक्खी का काम होता है श्रम करना। तो मक्खियाँ आपको पता लग गई कितने प्रकार की मक्खियाँ हैं? 3 प्रकार की मक्खियाँ हैं। एक नर मक्खी है, दूसरी मादा रानी मक्खी है और तीसरी श्रमिक मक्खी है। रानी मक्खी कहीं नहीं जाती, ओनली अपने छत्ते में रहती है। वो सिर्फ मैथुन के समय काम आती है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, रानी मक्खी मैथुन लाइफ में एक ही बार करती है, ठीक है। और वो भी उड़ते समय, वो भी आसमान में उड़ते समय, ऊपर एटमॉस्फेयर में उड़ते समय, ना कि छत्ते में ही। और एक दिन में 800 से लगभग 1000 अंडे देती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, देखिए पूरी डिटेल जो मैंने लिख रखी है समझिए।
और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, देखिए जिस प्रकार से अपने लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं, एक मोहल्ले के रूप में रहते हैं, जैसे राजपूतों का मोहल्ला अलग हो गया, जैसे कुर्मी लोगों का मोहल्ला अलग हो गया, जाटव लोगों का मोहल्ला अलग हो गया, इस प्रकार से कॉलोनी बना के रहते हैं। तो इस प्रकार से बेटा मधुमक्खी भी एक कॉलोनी बना के रहती है, एक समुदाय बना के रहती है। एक छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है, और अगर कहीं से कारणवश दो रानी मक्खी आ जाएं एक ही छत्ते में, तो रानी मक्खी क्या करती है, लड़ते लड़ते एक रानी मक्खी को मार देती है। तो दोस्तों रहती एक ही रानी मक्खी है। ठीक है, अब आप समझिए थोड़ा सा, देखिए हमारी हेडिंग सबसे पहले पड़ेगी दोस्तों मधुमक्खी पालन। सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, मधुमक्खी पालन। अब मधुमक्खी पालन देखो, जैसे मैंने आपको समझाया कि मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण लघु उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। क्यों लघु उद्योग के रूप में, क्योंकि भाई साहब एक प्रकार का उद्योग आप इससे लगा सकते हैं और आराम से इससे आप मार्केट में शहद और मोम बेच सकते हैं, इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक लघु उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। आजकल कृत्रिम छत्ते बनाकर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कृत्रिम छत्ते बनाकर मधुमक्खी का पालन किया जा रहा है। देखिए एक लकड़ी का बॉक्स, मैंने आपको बताया कि एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें मोम की एक प्लेट के फ्रेम द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है। स्थिर का मतलब है एक जगह रख दिया जाता है। इसके बाद इस पर मधुमक्खी छत्ते का निर्माण करती है। दोस्तों इसी प्लेट पे आके, फ्रेम पे आके, इसी प्लेट के फ्रेम पे आके क्या है, मधुमक्खी आकर अपना छत्ता जमा लेती है। इस लकड़ी के बॉक्स प्रत्येक कक्ष में रानी मक्खी रखी जाती है। लकड़ी के इस बॉक्स में प्रत्येक कक्ष में एक रानी मक्खी रखी जाती है। रानी मक्खी से संपूर्ण कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, मादा रानी मक्खी है तो उससे एक कॉलोनी का निर्माण होगा, बहुत सी मक्खियां आ जाएंगी, बहुत से नर, मादा और श्रमिक तीनों मिला के एक कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं। आगे समझिए, श्रमिक मक्खी शहद एकत्रित करती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो श्रमिक मक्खी होती है वो क्या करती है, बाहर जंगलों में जाती है और फूलों से रस चूस करके लाती है और शहद का निर्माण करती है, क्योंकि श्रमिक मक्खी का काम ही यही होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जब सरसों की फसल होती है उस समय शहद अधिक मात्रा में बनता है और मधुमक्खियां भी अधिक विकसित होती है। आगे समझिए, इसमें श्रमिक मक्खी शहद एकत्रित करती है, शहद को इकट्ठा करती है फ्रेम के कॉलोनी से। सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ये देखिए आप समझिए, सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। इस मशीन से क्या होगा, देखिए फ्रेम के कॉलोनी से सेंट्रीफ्यूगल मशीन द्वारा शहद प्राप्त कर लिया जाता है। इस मशीन से क्या होता है, शहद निकाल लिया जाता है। कौन सी मशीन है ये, सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। इससे क्या है, शहद प्राप्त कर लिया जाता है। जब इस मशीन से आप शहद निकालोगे तो क्या होगा कि इस प्रक्रिया द्वारा छत्ता क्षतिग्रस्त नहीं होगा, छत्ता आपका बाकायदा बरकरार रहेगा, छत्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, छत्ता आपका नष्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये था मधुमक्खी पालन। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे मधुमक्खी का जीवन चक्र। तो दोस्तों मधुमक्खी के जीवन चक्र में देखिए, अब आपकी हेडिंग पड़ेगी मधुमक्खी का जीवन चक्र। आपने हेडिंग डाली मधुमक्खी का जीवन चक्र। मधुमक्खी के जीवन चक्र में सबसे पहले आप पढ़ोगे मैथुन। क्या पढ़ोगे, मैथुन पढ़ोगे। तो आपको मैं मैथुन बता दूं, देखिए मैंने आपको बताया कि एक नर मक्खी होती है और एक मादा मक्खी होती है। तो ये मैथुन दोस्तों ऊपर की ओर उड़ान करते समय करते हैं, जब ये ऊपर की तरफ उड़ते हैं तब ये करते हैं। और आपको बता दूं, जो देखिए नर मक्खी होती है, लिखा है रानी मधुमक्खी जीवन में केवल एक ही बार मैथुन करती है। रानी मक्खी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार क्या करेगी, मैथुन करेगी, और उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाती है। देखिए मैथुन के पश्चात रानी मधुमक्खी मर जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये दिखा दी कि मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात मधुमक्खी क्या देती है, छत्ते में अंडे देती है। तो आप समझ गए, मैथुन में क्या लिखोगे, एक नर मक्खी तथा दूसरी रानी मक्खी मैथुन कैसे करते हैं, उड़ते समय करते हैं। कैसे, वायु में उड़ते समय। उसके बाद मैथुन के पश्चात क्या होता है, नर मक्खी मर जाती है। नर मक्खी क्या होता है बेटा, मर जाती है। नर मक्खी सिर्फ एक बार मैथुन करती है। रानी मधुमक्खी, सॉरी नर नहीं, रानी मधुमक्खी जीवन में केवल एक ही बार मैथुन करती है। कौन सी मक्खी, रानी मक्खी। रानी मक्खी अपनी लाइफ में केवल एक बार मैथुन करती है, एक बार सेक्स करती है। मैथुन के पश्चात क्या होता है बेटा, मैथुन के पश्चात रानी मधुमक्खी छत्ते में क्या देती है, अंडे देती है। अब मैं आपको अंडों की संख्या बता दूं, एक दिन में करीब 800 से 1000 अंडे देती है।
800 से क्या देती है, 1000 अंडे देती है। अब थोड़ी सी इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आपको इसकी लाइफ साइकिल कैसे बनाना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको देखिए बनानी होगी रानी मक्खी। क्या बनानी होगी, रानी मक्खी। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आपको इसका चित्र बनाना पड़ेगा। आपको मक्खी बनानी पड़ेगी, कौन सी, रानी मक्खी। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ड्रोन एक नर होता है, एक होता है नर। इस प्रकार से आपको ये भी बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार अब आपको देखिए नर मक्खी और मादा मक्खी जब दोनों निषेचन करेंगी, जब दोनों मैथुन करेंगी, इनके बीच निषेचन होगा तो क्या होगा, फिर इनसे क्या बनेंगे, अंडे। क्या, अंडे। इस प्रकार से आपको चित्र में बनाने हैं अंडे। इस प्रकार से आपको बना देना है। अंडे के बाद क्या बनेगा आपको वो भी आपको समझना है। अंडे से निकलेगा क्या, लार्वा। अंडे से क्या निकलेगा, लार्वा। तो आपको लार्वा का चित्र बनाना है। अगर आप हिंदी में लिख दोगे तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। लार्वा से आपका बनेगा क्या, प्यूपा। लार्वा से क्या बनेगा आपका, प्यूपा। और प्यूपे से आपका बनेगा मधुमक्षिका। ये बन गया आपका प्यूपा। इसके बाद मधुमक्षिका। मक्षिका का मतलब है मक्खी, यानी छोटी मक्खी बनेगी यहाँ पे, और इसके बाद जाके पूर्ण बड़ी मक्खी तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये मधुमक्खी का क्या थी, जीवन चक्र। दोस्तों ये है आपका मधुमक्खियों का जीवन चक्र। जीवन चक्र एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रानी मक्खी, एक मक्खी बनानी होगी जिसे नाम देना होगा रानी मक्खी। इसके बाद ड्रोन यानी नर, यहाँ पे आपको अंडे लिखने हैं। इसके बाद क्या बनेगा, आपके अंडे बनेंगे। अंडे से क्या निकलेगा, आपका लार्वा निकलेगा। लार्वा से आपका बनेगा प्यूपा, और प्यूपा से बनेगी मधुमक्षिका यानी छोटी मक्खी बनेगी। इसके बाद आपकी तैयार हो जाएगी क्या, रानी मक्खी। ये पूरी लाइफ साइकिल है मधुमक्खी की। ठीक है, अब अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी, वो पड़ेगी अंडरोपण। चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो आगे आप समझिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है अंडरोपण। अब आपको अंडरोपण में क्या लिखना है, देखिए अंडरोपण में लिखना है रानी मधुमक्खी सिरमेक तथा शाही कोष्ठ में। देखिए रानी मधुमक्खी है, सिरमेक है तथा शाही कोष्ठ में एक एक क्या, एक एक निषेचित अंडा। एक एक शाही कोष्ठ में एक एक निषेचित अंडा तथा नर कोष्ठ में एक एक अनिश्चित अंडा देती है। दोस्तों अंडरोपण में आपको यही लिखना है। अंडरोपण में क्या लिखोगे आप, रानी मधुमक्खी सिरमेक तथा शाही कोष्ठ में एक एक निषेचित अंडा तथा नर कोष्ठ में एक अनिश्चित अंडा देती है। अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो नेक्स्ट हेडिंग होगी लार्वा। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है हमारी वो है लार्वा। तो आप देखिए लार्वा में क्या लिखोगे, आपको लार्वा में क्या लिखना है, देखिए प्यूपा एवं पूर्ण कीट। क्या लिखोगे, प्यूपा एवं पूर्ण कीट निषेचित अंडों से। किससे, निषेचित अंडों से। प्यूपा एवं पूर्ण कीट निषेचित अंडों से सिरमेक, क्या है, सिरमेक तथा रानी मक्खी। सिरमेक तथा रानी मक्खी अनिश्चित अंडों से, अनिश्चित अंडों से ना मधुमक्खियां बनती हैं। अनिश्चित अंडों से क्या, ना मधुमक्खियां बनती हैं। नर, यह क्या हो जाएगा, नर। आपने लिखा प्यूपा एवं पूर्ण कीट निषेचित अंडों से। ठीक है, सिरमेक तथा रानी, सिरमेक मक्खी और रानी मक्खी। अनिषेचित अंडों से नर मक्खियां, कौन सी, नर मक्खियां बनती हैं। आगे लिखोगे आप रानी मक्खियों के खाने के लिए शाही मधु मिलती है। रानी मक्खी के खाने के लिए क्या मिलती है, शाही मधु मिलती है।
अब अंडों से पहले क्या बनता है, अंडों से पहले बनता है आपका लार्वा, जैसा कि मैंने लाइफ साइकिल में आपको बताया था। अंडों से पहले क्या, लार्वा, और फिर लार्वा के बाद क्या बनेगा, प्यूपा, और लार्वा के बाद प्यूपा बनने के बाद पूर्ण कायांतरण द्वारा क्या बन जाता है बेटा, पूर्ण कीट का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। सबसे पहले आपने लाइफ साइकिल देखी थी, लाइफ साइकिल में देखिए रानी मक्खी थी, रानी मक्खी के बाद एक तरफ ड्रोन था, नर मक्खी थी, नर मक्खी के बाद क्या था बेटा कि अंडे बने थे, अंडे के बाद क्या बना था, लार्वा बना था, लार्वे के बाद क्या बना था, प्यूपा बना था, और प्यूपे के बाद पूर्ण कायांतरण द्वारा क्या बन गया, पूर्ण कीट बन गया। ये थी इसकी लाइफ साइकिल। देखिए सबसे पहले आपने रानी मक्खी लिखी थी, क्या लिखा था, रानी मक्खी। अब रानी मक्खी के बाद आपने क्या लिखा था, देखिए नर मक्खी, क्या लिखा था, नर मक्खी, और नर मक्खी के बाद डायरेक्ट आपने क्या लिखे थे, अंडे, क्या लिखा था यहाँ, अंडे, और अंडों से क्या निकला था आपका, अंडों से आपका क्या निकला था, देखिए ये आ गया लार्वा, अंडों से क्या आया, लार्वा, और लार्वा से आपका क्या बना, देखिए प्यूपा, तो लार्वा से आपका क्या बन गया, प्यूपा, और प्यूपा से बनके प्यूपा कायांतरण द्वारा पूर्ण कीट बन जाता है। तो आपका ये देखिए कैसा बना था, एक कीट बना था, एक छोटा सा कीट बना था, उसी को आप चाहे पूर्ण कीट कह लो चाहे छोटा कीट कह लो। ये आपका देखिए पूर्ण कीट, यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका पूर्ण कीट, और ये डायरेक्टली यहाँ आके मिला दीजिए। ये आपकी लाइफ साइकिल थी। तो चाहे तो आप ये थ्योरी याद करोगे लार्वा में, तो ये थ्योरी के माध्यम से पूरी लाइफ साइकिल बना दोगे, चाहे आपको लाइफ साइकिल याद होगी तो इसकी आप थ्योरी लिख दोगे। सेम प्रोसेस यही है। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए वीडियो काफी लंबा है, आप पूरा देखिए। चलिए आगे आप क्या लिखोगे वो समझिए। आगे आपको इसी में आगे बढ़ाना है क्वेश्चन। आगे लिखना है कि छत्ते में भ्रूणीय विकास के समय, कब, छत्ते में भ्रूणीय विकास के समय। भ्रूणीय विकास के समय क्या होगा, भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप रानी मधुमक्खी, क्या, रानी मधुमक्खी लगभग 13 दिन में, कितने दिन में, लगभग 13 दिन में, श्रमिक 18 दिन में। देखिए रानी मधुमक्खी लगभग 13 दिन में की बात हो रही है, और श्रमिक 18 दिन में, तथा नर 21 दिन में बनते हैं। तो बनने का समय आपको पता लग गया। देखिए रानी भ्रूणीय विकास के समय, जब छत्ते में भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप क्या बनेगा, रानी मधुमक्खी जो बनेगी वो लगभग कितने दिनों में बनके तैयार हो जाएगी, 13 दिनों में, श्रमिक 18 दिनों में बनके तैयार हो जाएगा, और आपके नर 21 दिनों में बनते हैं। जो रानी मक्खी, देखिए आगे क्या लिखना है आपको, जो रानी मक्खी पहले बनती है, जो रानी मक्खी पहले बनती है वह अन्य रानी मक्खियों को मार देती है। जो रानी मक्खी पहले बनकर तैयार हो जाती है और जो रानी मक्खियां बाद में बनती हैं उनको क्या कर देती है, वो मार देती है। मारने के बाद क्या है, पुरानी मक्खी छत्ता छोड़कर चली जाती है। पुरानी मक्खी वो वाला छत्ता छोड़ देती है और वहां से चली जाती है और क्या कर लेती है, नया छत्ता बना लेती है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, 6 अंक का ये क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे समझिए इस वीडियो को, हमें आगे क्या लिखना है वो भी आप समझिए। देखिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, पूरा टॉपिक तभी समझ में आएगा। आगे आपको लिखना है, देखिए कि मधुमक्खियों की कॉलोनी में जो मधुमक्खियां रहती हैं, एक कॉलोनी, एक समुदाय बनाकर, ठीक है, उसमें मधुमक्खियों की कॉलोनी में कौन रहता है कि श्रमिक मक्खी है। श्रमिक मक्खी का विशेष योगदान रहता है। हाँ, श्रमिक मक्खी का क्यों ज़्यादा विशेष योगदान रहता है, क्योंकि सारा काम तो श्रमिक मक्खियाँ ही करती हैं आपकी, ठीक है। श्रमिक मक्खियों के उदर खंडों के अधर तल पर मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। बिल्कुल ये भी आपकी सही बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो श्रमिक मक्खी है, क्या है, श्रमिक मक्खी है, उसके उदर खंडों के अधर तल पर, उदर खंडों के कहाँ पे, अधर तल पर, अधर तल पर क्या होगा, मोम ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा कि पुष्पों से पराग एकत्र करके, पुष्प का मतलब होता है फूल, फूल से क्या होता है कि पराग एकत्र करके वो क्या करते हैं, शहद बनाकर छत्ते में इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखना है, श्रमिक मक्खियां सफाई करने का, जो श्रमिक मक्खियां होती हैं वो सफाई करने का, कौमा छत्ते तथा शिशु कीटों के रख रखाव का, जो छोटे छोटे शिशु कीट हैं उनको, उनके भी रख रखाव का, कौमा छत्ते की सुरक्षा का, छत्ते की सुरक्षा का, कौमा रानी मक्खी की देखभाल का, जो रानी मक्खी होती है उसकी देखभाल का कार्य करती हैं। कौन करती हैं, ये श्रमिक मक्खियां। तो श्रमिक मक्खियों का आपने काम समझ लिया, क्या काम है।
कि पुष्पों से पराग को इकट्ठा करके वो शहद बनाती हैं। कौन? श्रमिक मक्खियाँ। इसके बाद श्रमिक मक्खियाँ सफाई करने का काम करती हैं। इसके बाद छत्ते तथा शिशु के कीटों के रखरखाव का भी काम करती हैं। इसके बाद छत्ते की सुरक्षा का भी काम करती हैं। इसके बाद आपको क्या बताना है, रानी मक्खी की देखभाल का कार्य भी कौन करती हैं? श्रमिक मक्खियाँ। आगे समझिए, श्रमिक मक्खियों के ना होने पर अक्स वाई जेड, जब श्रमिक मक्खियाँ ना हो तब क्या होगा? दोस्तों, श्रमिक मक्खियों के ना होने से मधुमक्खी कॉलोनी की पूर्ण व्यवस्था, जो मधुमक्खी कॉलोनी बनाकर रहती है, उसकी पूर्ण व्यवस्था क्या है? समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी और बहुत कुछ बाकी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए आप थोड़ी सी। दोस्तों, मेरे पास बहुत बच्चे कमेंट करते रहते हैं, सर वीडियो भेजिए, सर वीडियो भेजिए। तो दोस्तों, उनके बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको करना कुछ नहीं है, मुझे वीडियो भेजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको करना क्या है, आप YouTube पे जाइए, YouTube पे आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक आप डालिए। YouTube पे आपने डालोगे, टाइप करोगे वाईपी एजुकेशन ट्रिक, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक लोगो मिलेगा। जैसे ही ट्रिक करो, ये डालोगे और सर्च करोगे तो आपको लोगो मिलेगा इस प्रकार का, वाईपी एजुकेशन। फिर आप इस लोगो पे दोस्तों क्लिक करना है। इस लोगो पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऊपर एक मोबाइल पे पट्टी दिखाई देगी। यहाँ पे लिखा होगा वीडियो, लिखा होगा, इसके बाद प्लेलिस्ट लिखा होगा, क्या लिखा होगा? प्लेलिस्ट लिखा होगा, और इसके बाद लिखा होगा फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर। तो आपको क्या काम करना है, आपको इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। किस पे? इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियो, सारी प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। जैसे आपको मिलेगी, देखिए कौन कौन सी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मिल जाएगी फिजिक्स की मिलेगी, क्लास 11 की फिजिक्स है, बॉटनी है, बॉटनी की मिलेगी, मैथ की मिलेगी, जूलॉजी की मिलेगी, केमिस्ट्री की मिलेगी। इस प्रकार से आप फिजिक्स वाला पढ़ना है तो फिजिक्स पे जाइए, बॉटनी पढ़ना है तो बॉटनी में, मैथ पढ़ना है मैथ में, जूलॉजी पढ़नी है तो जूलॉजी में। दोस्तों, इसी प्लेलिस्ट में जूलॉजी की सारी वीडियो है, यहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को बढ़ा रहे हैं आगे, आगे का समझिए। चलिए आगे समझिए वीडियो को। दोस्तों, जो आपने सिलेबस में दे रखा है कि मधुमक्खियाँ, जो मक्खियाँ वो कितने प्रकार की है, तो देखिए अपने सिलेबस में दोस्तों 4 प्रकार की दे रखा है। पहला है हमारा भारतीय मधुमक्खी। क्या है? भारतीय मधुमक्खी, जिसका जूलॉजिकल नेम क्या है? एपिस इंडिका। देखिए भारतीय मधुमक्खी का जूलॉजिकल नेम क्या है? एपिस इंडिका। नेक्स्ट है, दूसरे नंबर पे दोस्तों है चट्टानी मधुमक्खी। क्या है? चट्टानी मधुमक्खी। चट्टानी मधुमक्खी का जो जूलॉजिकल नेम है वो है एपिस डॉर्सेटा। क्या है? एपिस डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा। तीसरी मधुमक्खी है वो है छोटी मधुमक्खी। छोटी मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है एपिस फ्लोरिया। क्या है? एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया। यूरोपियन चौथे नंबर पे रखा है यूरोपियन या इटालियन मधुमक्खी। तो जो यूरोपियन या इटालियन मधुमक्खी है वो है एपिस मेलिफेरा, यानी इटालियन या यूरोपियन मधुमक्खी का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? एपिस मेलिफेरा। तो दोस्तों 4 ये मक्खी आपको लिखनी है। पहली है भारतीय मधुमक्खी, एपिस इंडिका, जूलॉजिकल नेम है इसका। दूसरी है चट्टानी मधुमक्खी, इसका नाम है एपिस डॉर्सेटा। तीसरी है छोटी मधुमक्खी, इसका है एपिस फ्लोरिया। और चौथी आपकी है यूरोपियन या इटालियन मधुमक्खी, इसका है एपिस मेलिफेरा। तो दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए इसमें अगली हेडिंग है हमारी। आपको पता है कि मधुमक्खी आपसे पूछेगा कि इसके स्रोत क्या है, मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आपको क्या बताना होगा? शहद का उपयोग, यानी शहद प्राप्त होता है और मोम प्राप्त होता है, रॉयल जेली भी। ठीक है, तो इसमें हम इस हेडिंग में जानेंगे शहद का उपयोग। दोस्तों शहद का उपयोग आप कहाँ करोगे, किस तरह करोगे। इसी प्रकार मोम है, तो मोम का उपयोग आप कहाँ करोगे, किस प्रकार करोगे। इसी प्रकार रॉयल जेली का उपयोग आप किस प्रकार करोगे। अब देखिए आपको थोड़ा सी डिटेल से समझा दे रहा हूँ। देखिए शहद का उपयोग आप कहाँ पे करोगे, आपको बता दूं। देखिए शहद भूख बढ़ाने के भी काम में आता है। किसके? भूख बढ़ाने के काम में आता है शहद, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अन्य भोज्य पदार्थों के पाचन में भी सहायक है। तो दोस्तों भोज्य पदार्थ के क्या है? पाचन में भी सहायक है, पाचन में भी सहायक है। पहला पॉइंट आप समझ गए, दूसरा पॉइंट भी समझ गए। शहद का उपयोग होता है भूख बढ़ाने के लिए भी शहद का उपयोग किया जाता है, और भोज्य पदार्थों के पाचन में भी शहद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करूं तो देखिए इसमें
शहद का उपयोग प्राकृतिक प्रसाधनों, प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट आप सीधे सीधे लिखोगे। पहला पॉइंट आप लिखोगे शहद का उपयोग भूख बढ़ाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट शहद का उपयोग भोज्य पदार्थों के पाचन में किया जाता है। भोज्य पाचन नहीं, भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक है। तीसरा पॉइंट लिखोगे आप प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में भी यूज करा जाता है शहद का। नेक्स्ट, शहद देखिए कई रोग तथा विकारों को भी दूर करते हैं। चौथे नंबर पे देखिए रोग विकारों को भी दूर करता है। कौन? शहद। जैसे मधुमेह, उल्टी, दस्त। अगर एग्जाम्पल में बात करूं तो मधुमेह के काम में आता है, उल्टी के काम में आता है और दस्त के भी काम में आता है शहद। तो शहद का उपयोग इस प्रकार से आप करोगे, बताओगे। अब पांचवा पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों शहद में देखिए कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम और लोहा होता है। कैल्शियम और लोहा होता है इसमें, शहद में। तो ये तो शहद का उपयोग हो गया। अब हम बात कर रहे हैं मोम का उपयोग। मोम का उपयोग कहाँ करोगे? तो देखिए मोम का उपयोग आप कहाँ करोगे दोस्तों, इसका भी बता दे रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे आप पॉलिश करने में। दूसरे नंबर पे आपको बता रहा हूँ प्रसाधन के रूप में। तीसरा आप करोगे पेंटिंग के करने में, पेंटिंग में। किसमें? पेंटिंग में। तो ये तो हो गया आपका मोम का उपयोग। एक बार फिर से समझिए आप। फिर से समझिए, शहद का उपयोग आप कहाँ करोगे? भूख को बढ़ाने में शहद का उपयोग किया जाता है। भोज्य पदार्थों के पाचन में भी शहद का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए शहद का उपयोग किया जाता है। रोग विकारों के काम में भी आता है। जैसे एग्जाम्पल मधुमेह, उल्टी, दस्त आदि में भी शहद का उपयोग किया जाता है। शहद में होता क्या है? कैल्शियम व लोहा दोनों पदार्थ होते हैं। ठीक है, कैल्शियम जो होता है एलिमेंट है, Ca कैल्शियम, Fe लोहा, दोनों क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये पाए जाते हैं शहद में। नेक्स्ट है मोम का उपयोग कहाँ करोगे? तो मोम का उपयोग आप पॉलिश करने में करोगे, प्रसाधन और पेंटिंग करने में। अब रही बात रॉयल जेली की। इसकी रॉयल जेली की, तो इसे भी आप समझ लीजिए। चलिए आगे समझिए रॉयल जेली। तो दोस्तों रॉयल जेली के बारे में आपको लिखना है कि नई श्रमिक मक्खियों के सिर पर स्थित, नई श्रमिक मक्खियों के सिर पर स्थित क्या होता है? हाइपोफैरेंजियल। क्या? हाइपोफैरेंजियल तथा मैंडिबुलर। क्या? मैंडिबुलर ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न रॉयल जेली कहलाता है। अब बात करते हैं, देखिए चाइना यानी चीन रॉयल जेली का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितना भी मैंने पढ़ाया है सारा नोट्स, इस वीडियो का पूरे टॉपिक का 6 अंक का लूंगा। पूरा नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पे देखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस पे आप कमेंट करिए, आपको पूरे नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। दोस्तों शाम तक अपने इंटर एजी के क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। पूरी वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे, 2-3 बार आप वीडियो को देखना तो अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। दोस्तों एग्जाम तक ये मधुमक्खी के बारे में आप नहीं भूलोगे। तो दोस्तों आगे के इस वीडियो में जो आपने पढ़ा उसी से हम लगाएंगे टेस्ट सीरीज। 4 या 5 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, पूछता हूं आपसे क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने देखिए अच्छे से समझा, आपने इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा। ये हमारा मधुमक्खी पालन था। दोस्तों मधुमक्खी पालन 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। मधुमक्खी पालन और रेशम कीट इस चैप्टर की दोस्तों जान है। 6 नंबर में आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मधुमक्खी पालन की वीडियो, इस वीडियो को आप 3-4 बार लगातार देखोगे दोस्तों, तो हमेशा के लिए ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब आपको देने हैं इसी टॉपिक से जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। दोस्तों बिना देखे, बिना नकल करे आपको अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से इनके आंसर देने हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो देखिए ये है हमारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए कि मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। ईमानदारी से आप बताइए मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। नीचे कमेंट करिए और मुझे आंसर दीजिए। मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है?
दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो है रॉयल जेली का स्त्रावण किससे होता है। दोस्तों रॉयल जेली का स्त्रावण किससे होता है ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है दो लाभदायक कीटों के नाम। तो दोस्तों दो आपको लाभदायक कीट बताने हैं, दो लाभदायक कीटों के नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है वो है मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है। देखिए मधुमक्खी से, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है। ठीक है, जो भी प्राप्त हो वो आप नीचे लिखोगे, इसका आंसर बताओगे। नेक्स्ट है मोम का उपयोग कहाँ होता है। मोम का उपयोग आप कहाँ पे करोगे, इस चीज को आप बताना है। ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो दोस्तों स्टूडेंट सबसे पहले पांचों क्वेश्चनों के आंसर बताएगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में अवश्य बताऊंगा आपके लिए कौन स्टूडेंट है जिनने पांचों क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए। तो दोस्तों एक बात और सुन लीजिए, देखिए मानसून ऑफर धमाका चल रहा है दोस्तों। मानसून ऑफर धमाका जो चल रहा है वो 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है दोस्तों। उसमें केमिस्ट्री और जूलॉजी कंप्लीट नोट्स और वीडियो आपको मिलेंगी मात्र 600 रुपये में। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आइए और मुझसे संपर्क करिए। संपर्क करने के लिए नंबर आपको दे रखा है 8650415957। इस मौके का दोस्तों लाभ उठाइए। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।